एपिसोड 11 में दिखता है कि मीजोंग, चांग ही और डुहान वो तीनों मिस्टर गू की कार में बैठकर घर की तरफ जा रहे होते हैं। और डुहान को पहली बार ऐसी महंगी कार में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर कुछ दूर जाने के बाद एक आदमी चांगी से उस गाड़ी की तारीफ़ करने लगता है और वो कहता है, मैं पहली बार ऐसे आदमी से मिल रहा हूँ जो इतनी महंगी कार चलाता है। और वो चांगी को हेलो कहता है और वो चांगी से हाथ मिलाता है। वो आदमी चांगी से कहता है, कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट में इतनी बड़ी कार पार्क करना मुश्किल होगा। वो आदमी कहता है, आप इतनी कम उम्र में सफल हो गए। चांगी उसे बताता है, ये मेरी कार नहीं है, ये मेरी बहन की बॉयफ्रेंड की कार है जो वहाँ बैठी है। तभी मीजोंग को उसकी माँ का फ़ोन आता है। फिर मीजोंग चांगी के पास जाकर कहती है, माँ का फ़ोन आया है, वो कह रही है जल्दी घर आओ। और वो गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद वो सभी जब घर पर खाना खा रहे होते हैं, मीजोंग की माँ पूछती है, क्या किसी ने बाहर जाकर देखा वो कार कहाँ से आई? डुहान झूठ बोलकर कहता है, वो मेरे दोस्त की है, मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ। मेरे दोस्त को विदेश जाना था, उसने इसे यहाँ छोड़ दिया। फिर गिजियोंग चांगी से पूछती है, तुम कल कितने बजे जा रहे हो? चांगी कहता है, तुम क्यों पूछ रही हो? वो कहती है, क्या तुम कल गाड़ी नहीं चलाओगे? चांगी गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें उस गाड़ी में क्यों बिठाऊँ और सुबह सुबह अपना दिन खराब करूँ? मीजोंग के डैड कहते हैं, किसी और की गाड़ी मत चलाओ। वहीं बाहर दिखता है चांगी का बचपन का दोस्त जुंग हो। वो बहुत हैरानी से मिस्टर जू की कार को देख रहा होता है क्योंकि उसने भी पहली बार ऐसी महंगी कार अपने सामने देखी थी। वो चांगी से पूछता है, मिस्टर गू क्या करता था? चांगी कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है मुझे इसे ऐसे ही रखना है। मुझे लग रहा है कि मेरे पूछते ही वो कार के साथ गायब हो जाएगा। कि तुम क्या करते थे? जंगू कहता है, तुम इस तरह की कार सिर्फ इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। वो आदमी जो इस कार को चलाता है तुम्हारे डैड के साथ काम करता है, सिंह फैक्ट्री में। चांगी कहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें इसे अपने डैड से दूर रखना है। मेरे डैड मिस्टर गू को सिखाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चलता है वो इस कार का मालिक है, वो अपने मोटिवेशन खो देंगे। जंगू कहता है, मीजोंग ने सच में सोना हासिल किया है। वहीं रात को गिजियोंग वो चांगी से पूछती है, तुम कल कितने बजे जा रहे हो? चांगी गुस्से में कहता है, इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। वो कहती है, लेकिन ये उसकी बॉयफ्रेंड की कार है, वो क्यों नहीं कर सकती? वहाँ खड़ी मीजोंग कहती है, मैं इस कार में नहीं बैठूंगी। गिजोंग पूछती है, क्यों नहीं? मीजोंग कहती है, मॉर्निंग में बहुत ट्रैफिक होता है। चांगी गिजोंग से कहता है, भीड़ भाड़ से बचने के लिए हमें 6:30 बजे निकलना होगा, क्या तुम उस समय जा सकती हो? वो कहती है, मैं कार में सो जाऊंगी। फिर अंदर रूम में गिजियोंग मीजोंग से कहती है, क्या तुम नर्वस हो? इस दुनिया में सब कुछ बढ़िया तुम्हारा हो सकता है, तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं कर सकती? दुनिया का सबसे अच्छा आदमी और बहुत सारा पैसा तुम्हारा हो सकता है। मीजोंग कहती है, चुप रहो। गिजोंग कहती है, अगली बार मुझे कुछ पैसे उधार दे देना। वहीं अगली सुबह दिखता है कि चांगी अपने दोस्त और अपने बॉस को मिस्टर गू की कार में बिठा कर ले आ रहा होता है ऑफिस की ओर। चांगी का दोस्त बहुत खुश होता है उस कार में बैठकर और चांगी के बॉस को भी बहुत मज़ा आ रहा होता है क्योंकि वो भी पहली बार ऐसी महंगी कार में बैठा था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में मीजोंग जब अपने आर्टिकल अपने बॉस को दिखा रही होती है, तभी उस वक्त उसके बॉस की नज़र मीजोंग के पैरों पर पड़ती है और वो उससे पूछता है, तुम्हें ये कहाँ से मिली इस तरह की पैंट? मेरा मतलब है तुम काफ़ी वक्त से इस तरह की पैंट पहन के ऑफिस आती हो जो पैरों तक है, क्या तुम्हें घुटन महसूस नहीं होती? फिर रात को मीजोंग और मिस्टर गू साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो मीजोंग अपने बॉस के बारे में मिस्टर गू को बताती है और वो कहती है, मेरा बॉस मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे मैं देहात से हूँ। मुझे लगता है ये नेचुरल है कि जिस गधे से मैं नफ़रत करती हूँ वो मुझसे नफ़रत करता है, लेकिन मैं शायद ज़्यादा उससे नफ़रत करती हूँ। मुझे उससे घृणा है। वो काम पर कुछ हो सकता है लेकिन वो बाहर कुछ नहीं है। मिस्टर गू कहता है, उसे यहाँ इनवाइट करो, उसे सबक सिखाते हैं, तब तुम जीतोगी। वो कहती है, मैं ज़रूर करूँगी। इसके बाद मिस्टर गू मीजोंग को लेकर पहाड़ की चोटी पर जाता है वहाँ का नज़ारा दिखाने के लिए। फिर वहाँ जाकर मिस्टर गू मीजोंग को किस कर देता है। वहीं अगले दिन दिखता है कि एक दुकान में उस दुकान का शॉपकीपर वो चांगी को CCTV फुटेज दिखाता है और उस फुटेज में दिख रहा था कि एक लड़का वहाँ चॉकलेट खा रहा था दुकान के अंदर। वो आदमी चांगी से कहता है, ये वही गधा है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। वो लड़का उन चॉकलेट को कभी पूरा नहीं खाता, वो सिर्फ आधा खाता है। वो उन्हें और कस्टमर पर ख़रीदने और कंप्लेन करने के लिए छोड़ देता है। चांगी कहता है, मैं इसकी रिपोर्ट करूँगा, उसे वार्निंग देकर छोड़ा जाएगा। वो आदमी कहता है, ये पहली बार नहीं है, उसने पिछली बार भी यही चॉकलेट खाया था। इसके बाद चांगी के मोबाइल पे जी होन का मैसेज आता है
और वो चांगी से पूछती है, तुम कहाँ हो? मैं भी बाहर जा रही हूँ। वहीं दिखता है कि जियोन के घर के बाहर एक औरत हंगामा कर रही होती है और वो कह रही होती है जियोन के बारे में, वो यहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रही है कि वो यहाँ नहीं है, दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो। फिर जियोन बाहर जाती है और उस औरत से कहती है, मैं CCTV फुटेज पुलिस को भेजूँगी, तुम्हारी रिपोर्ट कराऊँगी, तुम बकवास करते रहो। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर वो औरत उसका पीछा करती है, लेकिन वो जियोन को नहीं पकड़ पाती और जियोन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रात को दिखता है कि जियोन चांगी के साथ बार में आती है। फिर चांगी जब वहाँ बैठकर रेट लिस्ट को देखता है तो वो हैरान होता है। जियोन कहती है, चिंता मत करो, जाने से पहले मैं बिल पे कर दूँगी। चांगी उससे कहता है, क्या तुम कल मरने वाली हो? चांगी को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो जियोन को बताता है उस लड़की के बारे में जो उसने CCTV फुटेज पर देखा था और कहता है, आज मैंने उस लड़के को पकड़ने के लिए रिपोर्ट किया जो 1000 वॉन की चॉकलेट खा चुका है और मैंने यहाँ आने के लिए 5 मिलियन वॉन की कार चलाई, यहाँ आकर 7 लाख वॉन की शराब पीने के लिए। तुम क्या सोचती हो? क्या तुमको लगता है मुझे उसे पुलिस को सौंप देना चाहिए? लेकिन जियोन उसकी बातों को नहीं सुन रही होती है। जियोन उससे कहती है, मैं सिर्फ तुमको बता रही हूँ, किसी को मत बताना, मैं मर्डर नहीं करना चाहती। फिर वो अपने मोबाइल पे चांगी को अपना बैंक बैलेंस दिखाती है जो कि 100 मिलियन वॉन था। चांगी हैरान होकर उसे पूछता है, तुमको ये पैसा कहाँ से मिला? वो कहती है, तुम आज एक ऐसे आदमी हो जिसने 500 मिलियन वॉन की कार चलाई और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके खाते में 500 मिलियन वॉन है, बस मज़े लो। इसके बाद दोनों वहाँ ड्रिंक करने लगते हैं। जियोन ड्रिंक करके डांस करने लगती है, लेकिन चांगी को वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर रात को दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मिस्टर गू जब अपने घर पे होता है तो वो अपने घर के बाहर देखता है कि 2 लोग एक कार में बैठकर वहाँ आते हैं और वो दोनों आदमी अपनी कार से उतरते हैं और मिजोंग की डैड की गाड़ी में नीचे से एक बम फिट कर देते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर गू ये सब देख लेता है। फिर अगली सुबह मिस्टर गू मिजोंग की डैड की गाड़ी नीचे उस बम को देखता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में मिजोंग की स्टाफ बोरैम वो मिजोंग के आर्टिकल देखती है जिनमें बॉस ने बहुत से कट मारे हुए थे और वो मिजोंग से पूछती है, क्या तुम वाकई इसे इस तरह से बदलने जा रही हो? मिजोंग कहती है, मुझे करना होगा अगर वो मुझसे कहते हैं, और मेरे पास क्या चारा है? बोरैम कहती है, तुमने जो किया वो उससे 100 गुना बेहतर है जो उसने तुमको करने के लिए दिया था। वो जो भी करता है वो सस्ता और दिखावटी होता है, वो बस इसी तरह का आदमी है। तुम्हारे काम में बहुत बारीकी है, तुम्हारे डिज़ाइन हमेशा मुझे आकर्षित करते हैं, इसलिए जब भी मैं तुम्हारे काम को देखती हूँ तो मुझे हमेशा जलन होती है। क्या तुम सच में से एडिट करने जा रही हो? मैं इसे ब्रांडिंग डिपार्टमेंट में वैसे ही लाना चाहती हूँ जैसे ये है। मैं चाहती हूँ कि वो लोग जानें कि ये आदमी कैसे इस सारे काम को बर्बाद कर रहा है। मिजोंग पूछती है, क्या तुम मेरी तारीफ़ कर रही हो? वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि तायुन गीजोंग को एक बार में मिलने के लिए बुलाता है। फिर वो गीजोंग को लेकर उस बार के अंदर जाता है। तभी तायुन को किसी का फ़ोन आता है। फिर तायुन बाहर जाता है। फिर बाहर एक आदमी जो तायुन को फ़ोन कर रहा था वो तायुन से कहता है, हमें यहाँ अपनी कार पार्क करनी है। फिर तायुन अंदर जाता है और अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है। इसके बाद वो अपनी कार में बैठकर पार्किंग की जगह खोजने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती और वो परेशान होता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी पेड पार्किंग लॉट पर खड़ी कर देता है। वहाँ मौजूद आदमी तायुन से पूछता है, आप कब तक आने वाले हैं? तायुन कहता है, मुझे नहीं मालूम। वो आदमी कहता है, हम रात को 10 बजे तक बंद कर देते हैं। तायुन कहता है, मैं उससे पहले आ जाऊँगा। फिर वो पेमेंट करता है और वो अपनी बहन को फ़ोन करता है और कहता है, मैं बिज़ी हूँ, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजूँगा, तुम वहाँ आना और मेरी गाड़ी ले आना। इसके बाद वो तेज़ी से भागता है रेस्टोरेंट की ओर। फिर अंदर जाकर वो रेस्टोरेंट में बैठता है और उसे बहुत पसीना आ रहा होता है। फिर वो वहाँ की बोतल को देखकर कहता है, मुझे एक नई बोतल मंगानी चाहिए, ये ठंडी नहीं है। गीजोंग कहती है, रुको, तुम लंबी सांस लो 1 मिनट के लिए। फिर तायुन लंबी सांस लेने लगता है। फिर वो खुद को बहुत अच्छा महसूस करता है और कहता है, अब मैं आराम से पी सकता हूँ। फिर वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। वह दूसरी तरफ दिखता है कि मिजोंग का बॉस जब अपनी गर्लफ्रेंड इनब्यू के साथ होता है तब वो इनब्यू से हफ्ते में कहीं घूमने चलने के लिए कहता है, लेकिन इनब्यू कहती है, मैं इस हफ्ते बहुत बिजी हूँ, और वो आने से मना कर देती है। फिर वो आदमी इनब्यू से ब्रेकअप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ तायुन की बहन जब तायुन को फ़ोन मिलाती है तब वो देखती है कि तायुन ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ गीजियोंग वो तायुन से कहती है,
मैंने डिसाइड किया है कि इस ठंड में मैं तो या किसी से प्यार करूँगी या मैं अपने बालों को मुंडवा दूँगी। मैं उनमें से कम एक चीज़ करूँगी। मैं अपने बालों से पूरी लाइफ भर परेशान रही। तभी बाहर दिखता है कि तायुन की बहन अपनी गाड़ी में जब रेस्टोरेंट से गुजरती है तब वो तायुन को वहाँ एक लड़की के साथ बैठा हुआ देखती है। फिर वो कार से उतरती है और रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और वो तायुन को गुस्से से देखने लगती है और गीजोंग को भी गुस्से से देखती है। वो तायुन से पूछती है ये सब क्या है। तायुन उससे कहता है उठ जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। फिर तायुन की बहन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं अंदर तायुन गीजोंग से कहता है तुम अपना सर मत मुंडवाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गीजोंग हैरान और खुश होती है और उसे यकीन नहीं होता। फिर वो यस कहती है। इसके बाद दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि चांगी जब काम से आता है तब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड येरिन को देखता है और वो उससे पूछता है क्या तुम इस कार में बैठना चाहोगी, ये मेरे दोस्त की कार है। वो कहती है अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हें वापस आने में काफ़ी टाइम लगेगा। चांगी कहता है जब हम डेटिंग कर रहे थे तब मैं तुमको कभी कार में नहीं बिठा सका। फिर वो येरिन को बिठाकर कार में वहाँ से जाता है येरिन को घर तक छोड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जियोन जब अपने घर में जाती है तब वो औरत वहीं होती है और जियोन को डांटने लगती है और वो अपने बेटे के दिए हुए पैसे जियोन से मांगने लगती है क्योंकि उसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था जो जियोन का बॉयफ्रेंड था। जियोन उस औरत से कहती है तुम्हारा बेटा इस चीज़ की फ़िक्र करता था, अगर वो मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगी, इसलिए मैं उसे हर दिन अपना अकाउंट बैलेंस दिखाती हूँ। वो कहता है कि वो मरने से डरता है लेकिन वो मरना नहीं चाहता। अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए, एक माँ का हाथ जो अपने बच्चे के मरने पर भी सिर्फ पैसे की दीवानी है। मुझे इस बात का अफसोस है कि उसकी ऐसी माँ है। मैं हमेशा उसके साथ रहने वाली हूँ। तुम चले जाओ, तुम्हारा बेटा डर के मारे मर रहा है और तुम केवल पैसे की परवाह कैसे कर सकती हो। मैं तुम्हें ये दूँगी, भले वो मुझसे ये ना कहे। इसके बाद जियोन हॉस्पिटल में जाती है अपने बॉयफ्रेंड को देखने के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट था और वो वहीं बगल में सो जाती है। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।